BLA मिसिंग पर्सन का रोना, PTI लाशों का रोना, कश्मीर कमेटी लाशों का रोना, इसके अलावा जो TTP वाले हैं वो इस्लाम के नाम पर, लेकिन इनकी जो वारदातें हैं वो सारी की सारी सेम है। ये कहा जा सकता है कि ये सारे नेक्सेस आका के कहने पर इस वक्त इकट्ठे हो चुके हुए हैं। दिफाई तौर पे हमारे नौजवान हमारी सरहदें संभाले बैठे हैं, इनकी जुर्रत नहीं बन सकती। वहाँ से जब भी हम पर मैं मुंह की खा के गई। RSS हिंदवाता की गुटों को देख ले, जितने TDP के एहलकार हैं, और ये जो नई एक्शन ज्वाइंट कमेटी, भारतीय एक्शन ज्वाइंट कमेटी बनी है, ये भी उसी तर्ज की है। आप खैबर पख्तूनख्वा में देख ले, यही रोना रोना जा रहा है। एक ही जगह से एक ही मवाद दिया जा रहा है। इनके आका जो बैठे हुए, एक ही इनका सरपरस्त है। ऐसे मीर जाफर सादिक को तोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने 71 के पैदा किए होते हैं। अच्छा, मुझे बताएं मौलाना फजल रहमान का क्या हाल है? मौलाना फजल रहमान साहब जो है, देखिए उम्र का तकाजा भी है और बुखलाहट का शिकार इंसान ऑटोमेटिकली हो ही जाता है जब आपके पास कुछ ना और बहुत कुछ आ जाए और संभाला भी ना जाए और गाने का डर भी हो। रोजे अव्वल से ये चीज चलती है। जब आपसे आपकी फ्रॉडगिरियों, आपकी जो है धोखाधड़ियों और आपकी धोखाबाजियों पर सवाल उठाया जाता है, तो फिर आपका सॉफ्ट और इजी टारगेट होता है इदारे। अब इसके ऊपर एक कानून बनना चाहिए कि इनकी जुबानें बंद होनी चाहिए, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि ये इदारों पे जाके हिट करती है। तो इदारों को सपोर्ट कर रहा हूँ कि उनको भी हिट करती है। 14 को टारगेट किया है। साफ सबूत यही है कि आप दुश्मन को खुश करना चाह रहे हैं। आप अच्छा, मुझे एक चीज आपसे पूछ रही है कि ये जो पैटर्न है वो बड़ा सिमिलर लग रहा है। BLA मिसिंग पर्सन का रोना, PTI लाशों का रोना, कश्मीर कमेटी लाशों का रोना, इसके अलावा जो TTP वाले हैं वो इस्लाम के नाम पर, लेकिन इनकी जो वारदातें हैं वो सारी की सारी सेम है, मजलूमियत दिखाकर हावी होने वाली। तो अब कश्मीर कमेटी ने भी, तो ये कहा जा सकता है कि ये सारे नेक्सेस आका के कहने पर इस वक्त इकट्ठे हो चुके हुए हैं। जब आप किसी के ऊपर दिफाई तौर पे हमारे नौजवान हमारी सरहदें संभाले बैठे हैं, इनकी जुर्रत नहीं बन सकती कि वहां से जब भी हम पर मैं मुंह की खा के गई। अब हमेशा से इन्होंने ये प्रॉक्सीज को अपनाया है। हमारे ही अपने दरमियान में से, हमारे ही लोगों में से गद्दारों को निकाल के 4 टक पे और मुराद पे खरीद के उनको मुल्क का अमन और मुल्क का जो है निजाम तबाह करवाने के लिए, आप देखिए TTP को, RSS हिंदवाता की गुटों को देख ले, TTP हो, कलदम तंजीम के जितने TTP के एहलकार हैं, और ये जो नई एक्शन ज्वाइंट कमेटी, भारतीय एक्शन ज्वाइंट कमेटी बनी है, ये भी उसी तर्ज की है। आप खैबर पख्तूनख्वा में देख ले, यही रोना रोना जा रहा है। भाई, एक ही जगह से एक ही चूरन बेचा जा रहा है, एक ही जगह से एक ही मवाद दिया जा रहा है। इनके आका जो बैठे हुए, एक ही इनका सरपरस्त है, उसका सरहदों पे तो जो है जोर नहीं चल पा रहा। तो ऐसे मुनाफिकीन को एक जगह गठजोड़ बनाकर इकट्ठा करके ये मुल्क की सालमियत को और मुल्क के अमन और अमान को जो है निशाना बनाए और खराब करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह ऐसे मीर जाफर सादिक को तोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने 71 के पैदा किए होते हैं। और इंशाल्लाह आम गयूर अवाम अपने एहलकारों के साथ खड़ी हुई है, अपने इदारों के साथ खड़ी, अपने आसिम मुनीर साहब के शाना बशाना खड़ी हुई है। क्योंकि देखें, किसी भी सूरत, किसी भी कंडीशन में कोई मतलब इसमें कोई भी दूसरी राय है ही नहीं। हम कतन ही नहीं करेंगे कि कोई और आके हमारे मुल्क का अमन खराब करे और हमारे लोग उनका साथ दे। चंद लोग एक पूरा अमन, कश्मीर का अमन की बात कर रहे हो, आम शहरियों को आप यरगमाल बनाए हुए हो, उनके कारोबार, उनके स्कूल, हर चीज, उनकी मामूलाती जिंदगी उन्होंने बंद किया हुआ है। उसके बावजूद भी आपको रियासत नहीं छेड़ रही है, फिर आप स्टेट फायर कर रहे हो, हमला कर रहे हो। उसके ऊपर तो मैं कहती हूँ कहीं भी किसी भी कानून में नहीं है खामोशी क्या करना। आप ये देख लें, यूरोप में, दूसरे ममालिक में भी ऐसी जो है इस तरह के इतने सर उठाते हैं तो वो सर कलम कर देते हैं, सजाएं देते हैं, इनको सपोर्ट करने वालों को भी सजाएं देते हैं। ठीक है, इतने सारे के लोग इनका क्यों दे रहे हैं? इनके पास AI जो है फैसिलिटीज मौजूद है। आप ये देखिए, इनके पास स्नाइपर्स हैं जो कि बाकायदा तौर पे स्नाइपर्स, ट्रेंड स्नाइपर्स हैं।
जो कि बैठ के हमारे एहलकारों को, हमारे जो है नौजवानों को टारगेट किए हुए हैं, और इनके पास जदीद गन्ने हैं, इनके पास नाइट आई क्लासेस हैं, वो गॉगल्स हैं, इतना जदीद असला, तो महरूमी का रोना रो रहे हो। तुम्हारे पास इतनी चीजें कहाँ से आ गई हैं? और अगर तुम इतने शेर हो, तुम्हारे पास इतना, तुम ताकतवर हो और तुम इतने असर सुरूख रखते हो, तुम्हारे पास इतने ज्यादा हथियार भी है, तो जाते क्यों नहीं, मकबूजा कश्मीर की बात क्यों नहीं करते हो? 5 लाख उन्होंने शहादतें की हैं, 5 लाख जो है हमारे मजलूम जो है इसको कश्मीरियों को मारा है, लाख से ज्यादा हिम्मत धरी हुई है हमारी कश्मीरी बहनों की। वहां तुम्हारी गैरत क्यों नहीं जाती? वहां जाके क्यों नहीं लड़ते हो? इतने जीदार हो, तुम्हारे इतनी ताकत है, तुम इतना रखते हो अपने अंदर पावर, और तुम्हारे पास इतना कुछ एसेट भी मौजूद है, तुम्हारे पास इतना जदीद असला है, तो जाके अपना कश्मीर क्यों नहीं आजाद कर? जहां तुम्हें आजादी दिया जा रहा है 75 सालों से, तुम्हारी निगरानी और तुम्हारी जो है सिक्योरिटी तुम्हें इज्जत अमन एक मुल्क दे रहा है, तुम उसी के ही खिलाफ खड़े हो गए हो। बिला जवाब। अच्छा मुझे बताएं मौलाना फजल रहमान का क्या हाल है? मौलाना फजल रहमान साहब जो है, देखिए उम्र का तकाजा भी है, और बुखलाहट का शिकार इंसान ऑटोमेटिकली हो ही जाता है जब आपके पास कुछ ना और बहुत कुछ आ जाए और संभाला भी ना जाए और जाने का डर भी हो। जब आपकी करप्शन पर, ये तो देखिए रोजे अव्वल से ये चीज चलती आई, जब आपसे आपकी सॉरी बदमाशियों, आपकी फ्रॉडगिरियों, आपकी जो है धोखाधड़ियों और आपकी धोखाबाजियों पर सवाल उठाया जाता है, तो फिर आपका सॉफ्ट और इजी टारगेट होता है इदारे, पड़ जाओ, क्योंकि एक जत्था, एक ग्रुप ऑलरेडी काम कर रहा है उनके खिलाफ। जब आप बोलोगे तो सारे आपके सपोर्टर्स, वो जो है ना गिद्ध, आपके इकट्ठे हो जाएंगे, आपके इर्द गिर्द आ जाएंगे आपको गिद्ध सपोर्ट करने। तो मौलाना साहब ने यही तरीका अपनाया, जब उनसे उनकी जो है दुश्मन दोस्तियों के बारे में पूछा गया, मुल्क दुश्मन दोस्तियों के बारे में खुलेआम अफगान रजीम के हवाले से पूछा गया, कि अफगान तालिबान के साथ साथ गत जोड़ के हवाले से पूछा गया, उनसे कारोबार के हवाले से पूछा गया, उनके इनकी 5 करोड़ की लस्सी के बारे में पूछा गया, 15 करोड़ की 5 करोड़, सॉरी मुझे सही डिजिट याद है, तो उनके बारे में, लस्सियों के बारे में पूछा गया। तो तब जो है मौलाना साहब को याद है कि यहाँ तो बहुत बुरा हो रहा है, और बुरा करने वाली ही जो इस दुनिया से रुखसत होते हैं, जिन्होंने हमारे हम जैसे कम ज़र्फ़ों के ऊपर, मौलाना जैसे कम ज़र्फ़ों के ऊपर अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, तो इनको उनको होना याद आ गया, उनको पोसना याद आ गया, उनको अपने मिशन में इन्वॉल्व करना याद आ गया। इनको इतना सॉफ्ट कॉर्नर मिलता है ये, कि ये जाके उसी पे ही हिट करते हैं। हमेशा जिस दुश्मन को देखे वो स्टेट जो है ना, स्टेट पावर्ड होगी सिर्फ और सिर्फ। अब इसके ऊपर ये कानून बनना चाहिए कि इनकी जुबानें बंद होनी चाहिए, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि ये इदारों पे जाके हिट करती हैं, तो इदारों को सपोर्ट कर रहा कि उनको भी हिट करते हैं। अब मौलाना फजल रहमान साहब को अहमदुल्ला एंड कंपनी से इशारा मिला है कि जी आप अफवाह तफहीम की बात ही ना करें, आप अभाव पैदा करें। ये जो स्टेट हमारी स्टेट ने इस अफगान रजीम के ऊपर पॉलिसी बनाई है, अफगान तालिबान रजीम के ऊपर, और इनके ऊपर दायरा तंग किया है, तो मौलाना फजल रहमान साहब के मुहाफिज, जो मुसल्ला मुहाफिज है, ज़ाहिर है उनके मुसल्ला मुहाफिज, उनके मदारिस के चंदे और उनके कारोबार स्टेट ही अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं, और मौलाना साहब फितरती, अमली और जहनी तौर पे भी उनका साथ दे रहे और उनकी रजीम का हिस्सा है। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि मौलाना फजल रहमान ने ये जो बयानात हैं वो टीटीपी और टीटीए के कहने के ऊपर किए हैं, क्योंकि रिएक्शन उनका था और उन्होंने मौलाना फजल रहमान को अपने यूज किया है हथियार के तौर पर कि वो स्टेट के खिलाफ बोले, मतलब ये उनके पेरोल के ऊपर है। शोधा को टारगेट किया है, शोधा को टारगेट करने का साफ सबूत ही यही है कि आप दुश्मन को खुश करना चाह रहे हैं, अपनी आर्मी को टारगेट करना, दुश्मन को खुश करना चाह रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जब अफगान रजीम और तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान, अफगान रजीम तालिबान जो है उनका दायरा यहाँ तंग किया जा रहा है, तो उनके ऊपर शिक्षण चाहिए। तो मौलाना साहब को भी कटहरे में खड़ा किया गया सवाल जवाब के तौर पे। तो इनका जो उनके साथ दोस्ती है, जो उनके साथ ताल्लुकारियां हैं,
की नमक ख्वारियां हैं, इनके मुसल्ला जो हाफिज हैं, उनके पैसे, उनकी इनके मदारिस से चंदे सब उन्हीं के साथ जुड़े, इन्होंने तो उनकी नमक ख्वारी करनी ही करनी है। आप मुझे नहीं समझ आती कि केपीके के लोग मौलाना के खिलाफ बोलें तो समझ आती है। चलें ये इस बयान के अलावा क्या आपका कोई जाती ग्रज है मौलाना से? क्योंकि आपके लिए तो बड़ा काम किया, 11 साल तक वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, तो कश्मीरी होने की हैसियत से आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो 40-40 लाख की लस्सी पी गए हैं और काम किया उन्होंने आपके लिए। कश्मीर से इन्होंने सिर्फ आया है, कश्मीर पे इन्होंने सिर्फ है सुम्म वुकुन का किरदार अदा किया है, ना ये उसके ऊपर कभी मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम पे इन्होंने कभी आवाज उठाई, ना उसको वहां कोई क्वेश्चन रेज किया, कुछ भी नहीं किया, आज तक कुछ नहीं। खामोशी। अगर इनके पास जितना बड़ा ओहदा था, ये बहुत कुछ कर सकते, लेकिन इन्होंने नहीं किया। जब इनके गिर्द दायरा तंग किया गया है, इनकी करप्शन के ऊपर, इनके असासों के ऊपर, इनके जो है तालिबान के साथ गठजोड़ के ऊपर, तो तब इनको याद आया, ओहो मैं तो बड़े गलत इलाके में बैठा हूं, मैं तो बड़े गलत मुल्क में बैठा हूं, मैं बड़ी गलत फौज के साथ हूं। तो क्या लास्ट में इनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्योंकि मेरे वो ख्याल में गिरफ्तारी, मैं ये नहीं कहती कि जाहिरी है उनके नाम के साथ मौलाना लगता है, उनको मेरे ख्याल में से उनके मामलात पे बैठ के टेबल टॉक की जाए। और दूसरा, इसके ऊपर तो सख्त तरीन एक कोई ना कोई कानून नाफिज होना चाहिए, कोई ना कोई कानून, और आइन में भी, कानून में भी ये कुछ शिक साइन होनी चाहिए कि आजादी से ये जो मुल्क पाकिस्तान की अफवाह पे और शोहदाओं के ऊपर बैठ के इतनी जहर आलूद जबान इस्तेमाल करना और कुछ भी कह देना, उसके ऊपर कानून बनने चाहिए। उसके लिए कोई ना कुछ आनी जरूरी है और उसके ऊपर अमल दरामद भी होना चाहिए। किसी को इतनी आजादी नहीं चाहिए कि वो खुद के खुला कोई भी अगर मुल्क पाकिस्तान अफवाज का साथ देता है, उसके ऊपर जो है जबान दराजी, तो कोई अगर मुल्क पाकिस्तान की फौज के ऊपर जबान दराजी करता है, उसके ऊपर वाजिब आनी चाहिए, कानून नाफिज होना चाहिए और उसके ऊपर गिरफ्तारी और सजाएं होनी चाहिए, सख्त सजाएं होनी चाहिए, ताकि कोई भी सर न उठा सके। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ये आपने बड़ी अच्छी सजेशन दी कि एक कानून बनना चाहिए कि एटलीस्ट हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट न किया जाए, क्योंकि जो इस्लाम के मानने वालों के सेंटिमेंट हैं, तो इस्लाम के अंदर शोहदा की भी बड़ी तकरीम है, तो उनके खिलाफ भी बोलेगा तो सेंटिमेंट हर्ट होते हैं। तो बहुत शुक्रिया साजिदा साहिबा, इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।